आपको आपके दो झूठ बता देता हूँ सर। पहला झूठ आप कोई काम होता है तो वो नाराज़गी प्रकट करता है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से प्रकट करना एक गलत तथ्य है। एक एक करके कांग्रेस नेता छिटक रहे हैं, क्या वजह है सर? माणक चंद जी भाटी मजबूत नेता मानते हो? सरदार सर में उनकी छवि अच्छी मानते हो आप? बिल्कुल, माणक जी भाटी की छवि अच्छी है। क्यों गए कांग्रेस था? क्या टिकट में बदलाव हो सकता है? कहीं गुंजाइश है? आठ शहर में जाट नेताओं का एक अलग गुट बन चुका है, मानते हो इस बात से? एग्री करते है हो? जनता को। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि राजेश पारिक है वो काफ़ी चतुर नेता है, काफ़ी तेज तर्रार नेता है और वो बात को घुमा देते हैं। ऐसा ही उन्होंने किया। हमने सवाल उनसे किया कि क्या अब कुछ चल रहा है कहीं मनमुटाव, लेकिन उन्होंने विकास के ऊपर लेकर, ये इनकी खासियत है। सर मेरा सवाल ये कि पिछले कुछ महीनों से एक साथ नजर नहीं है दोनों नेता, नाराजगी है? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महावीर जी माली की एक पोस्ट ने हलचल मचा दी है। हमारे साथ राजेश जी कितने पट्टे अब तक आपके बन चुके हैं? लगभग 2900 पट्टे क्रॉस कर चुके हैं नगर पालिका सरदार। आपके वार्ड में कितने पट्टे बन चुके हैं? मेरे वार्ड में 90 पट्टे तो वितरण किए जा चुके हैं और 127 पट्टे अब बनकर तैयार हैं। सर बिना किसी लाग लपेट के मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि कितने पैसे आपने पर पट्टे के दिए हैं चेयरमैन साहब को या फिर अधिकारियों को? देखो, यहाँ एक भी कर्मचारी, चेयरमैन साहब तो बहुत दूर की बात है, बाकी कोई भी कर्मचारी एक पैसे का लेना देना नहीं करता। और आज तक 13 साल तो मुझे लगातार मैं सक्रिय हूँ, आज तक इस नगर पालिका पर कोई लांछन नहीं है और कोई यहाँ पट्टे के पैसे नहीं लेता। जबकि यहाँ चाय भी हम चेयरमैन साहब के और कर्मचारियों की ही पी कर जाते हैं, पैसे देना तो दूर की बात है। तो सर आप जिस पोस्ट को महावीर जी माली की पोस्ट देखी थी आपने? जी देखी थी। आपने शेयर भी की थी उसे? मैंने शेयर नहीं की थी, मैं उसे देख रहा था और जैसे मैंने साइड में मोबाइल रखा तो उस कारण से वो मेरा हाथ लगने के कारण वो गलती से मिस्टेक से वो हो गया था, लेकिन तुरंत ही मैंने उसको डिलीट कर दिया था। जिस प्रकार से महावीर जी माली आपके नेता हैं? जी बिल्कुल। तो उनकी पोस्ट को आप कितना गंभीरता से ले रहे हैं? क्या आरोप, कितनी सत्यता उनके आरोपों में? उन्होंने आवेश में आकर ऐसा कर दिया था। मेरी उनसे बात हुई थी और मैंने उनसे निवेदन किया था कि सर ये ठीक नहीं है पार्टी के लिए, जबकि यहाँ पर कोई भ्रष्टाचार नहीं है। तो उन्होंने तुरंत मेरी बात को माना भी और उन्होंने तुरंत प्रभाव से उनको डिलीट भी कर दिया। उनके वार्ड में आज तक जितने भी 55 वार्ड हैं उनमें सबसे ज़्यादा का अगर काम कहीं हुआ है, सड़कों का हो, निर्माण का मान लो, जालियों का मान लो, लाइटिंग का मान लो, पट्टों का मान लो, सबसे ज़्यादा काम 1 नंबर वार्ड में महावीर जी ने खींचा है, उनके लड़के भीम सैनी ने खींचा है। तो उनकी फिर ये नाराज़गी क्यों? उनका नाराज़गी का कारण ये रहा कि उनके मोहल्ले वार्ड के पट्टों की फाइल थी, वो साइन करवाना चाह रहे थे और उन्होंने कोई दूरभाष पर चेयरमैन साहब से संपर्क करने की कोशिश की। उस समय ये गांधी दर्शन वाला कार्यक्रम चल रहा था, चेयरमैन साहब वहाँ बिजी थे, वो उनको अटेंड नहीं कर पाए और उन्होंने गुस्से में आकर वो पोस्ट लगा दी। इतना सा ही मैटर है और किसी प्रकार का कोई मैटर नहीं है। भ्रष्टाचार तो दूर की बात है, यहाँ नगर पालिका में पार्षद बहुत मेहनत करते हैं और लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा पट्टे अपने वार्ड के लोगों को मिले, इसके लिए मेहनत करते हैं। भ्रष्टाचार तो बहुत दूर की बात है। बहुत दूर बात है। अब उनकी नाराज़गी दूर हो चुकी है? बिल्कुल। अब मैं आपको आपके दो झूठ बता देता हूँ सर। पहला झूठ आपने ये बोला कि उन्होंने जब उनको फ़ोन किया तो वो गांधी दर्शन समिति के कार्यक्रम में थे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो कल की बात है, वो बृहस्पतिवार की बात है जो कार्यक्रम आप बता रहे हो। उन्होंने पोस्ट डाली थी एक दिन पहले, यानी कि बुधवार को, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि उनकी अब नाराज़गी दूर हो चुकी है, आपने उनको फ़ोन किया। हमने महावीर जी से बात की है, उनका साफ साफ कहना है कि मेरी कोई नाराज़गी दूर नहीं हुई है, मैं उनके खिलाफ़ धरना दूंगा। उन्होंने आज फिर से एक पोस्ट डाली, उन्होंने कहा है कि मैं एक बार फिर से उनके खिलाफ़ मेरे आरोपों में अभी भी अडिग हूँ, भ्रष्टाचार हो रहा है, मेरे पास सबूत है और मैं फिर से धरना दूंगा। उन्होंने धरना देने की अब चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री से भी मिलूंगा और धरना भी दूंगा। गांधी दर्शन का कार्यक्रम कल था, उसको तैयारियों को लेकर एक मीटिंग हुई थी हमारी, उसमें चेयरमैन साहब थे, मैं भी वहीं था, इसलिए मेरे झूठ का तो प्रश्न ही नहीं उठता। आपकी बात सत्य है कि गांधी दर्शन का कार्यक्रम था कल, उसकी तैयारियों को लेकर एक मीटिंग हुई थी पहले दिन, उसमें वो बिजी थे, मैं भी वहीं मौजूद था। तो ये एक बात तो ये मैं आपको बता दूँ आपकी जानकारी के लिए। और दूसरी बात ये रही कि भाई महावीर जी
अग्रेसिव नेता हैं, पार्टी के अग्रेसिव नेता हैं और वो चाहते हैं लोगों को पट्टे ज़्यादा से ज़्यादा मिलें। और हमारे नेता हैं, हमारे चेयरमैन साहब उनसे बात करके, हमारी पार्टी के सभी नेता बात करके इस मसले को जल्द से जल्द सुलझा लेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, जब किसी पार्षद का कोई काम होता है तो वो नाराज़गी प्रकट करता है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से प्रकट करना एक गलत तथ्य है, ये अच्छा नहीं है। जबकि वो खुद मिलकर आपस में बात करके इस मसले को सुलझाया जा सकता है। पार्टी प्लेटफॉर्म पर बात रखनी चाहिए थी। बिल्कुल पार्टी प्लेटफॉर्म पर इस बात को रखा जाना चाहिए था और इसका सॉर्ट आउट करना चाहिए था, नहीं कि इस तरीके से सोशल मीडिया पर हम दूसरे को क्या दिखाना चाहते हैं। जबकि सरदार शहर नगर पालिका में, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं और आपको भी पता होगा, यहाँ आप आते जाते रहते हैं, लगभग 600 पट्टे इन 10 दिनों में चेयरमैन साहब ने और ईओ साहब ने मिलकर, कमिश्नर साहब ने मिलकर इनका निस्तारण किया है। और बहुत जल्द अगले वीक 600 पट्टे इस सरदार शहर क्षेत्र में बांटे जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ क्या काम हुआ। सर, आप अहम रणनीतिकार हैं। वर्तमान में ऐसा सुनने में आया कि अनिल शर्मा आपकी अच्छे से बात मानते हैं, आप अनिल शर्मा का भी करीब हो। चुनाव के दौरान भी पूरा चुनाव कमेटी का आपने ध्यान रखा, आप उसके मुखिया थे। चुनाव में जहाँ भी नेता जाते थे आपकी रणनीति के हिसाब से जाते थे। एक एक करके कांग्रेस नेता छिटक रहे हैं, क्या वजह है सर? देखिए, यहाँ पर एक ही मुद्दा रहता है, या तो भंवरलाल शर्मा जीतेगा या भंवरलाल शर्मा हारेगा। सरदार शहर का एक ही मुद्दा, मैंने जब से सक्रिय राजनीति में आया हूँ तब से यही देखता आ रहा हूँ कि या तो भंवरलाल जी शर्मा जीतेंगे या भंवरलाल शर्मा हारेंगे। तीसरा मुद्दा मैंने आज तक नहीं सुना। पार्टी की बात जब तक है, सभी कार्यकर्ता देखो नाराज़गी प्रकट करते हैं जब तक उनके कार्यकर्ताओं का काम नहीं होता, और काम होने के बाद वो सभी एक प्लेटफार्म पर आपको दिखाई देंगे। पहले भी ऐसा हो चुका है और अब भी ऐसा ही होगा। मैंने नाराज़गी की बात नहीं की, मैंने छिटकने की बात की। माणक चंद जी भाटी मजबूत नेता मानते हो? सरदार शहर में उनकी छवि अच्छी है, मानते हो आप? बिल्कुल, माणक जी भाटी की छवि अच्छी है। वो क्यों गए कांग्रेस से? वो इसलिए चले गए कि उनका काम नहीं हुआ, तो उन्होंने एक दो बार नाराज़गी भी प्रकट की, उसको चिन्हित नहीं कर पाए हमारे नेता, उसको पकड़ नहीं पाए, इसके कारण वो हमारी पार्टी से निकल गए। नुकसान होगा? बिल्कुल, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और धरातल पर काम किया उन्होंने, लोगों के काम आए हैं, इसलिए हम उसको हमारी विफलता मानते हैं। नाकामी रही है ये हमारी कार्यकर्ताओं की नाकामी रही है। तो आपने समझाया, विधायक जी को बताया नहीं कि कहीं ना कहीं नुकसान होगा, पार्टी को इससे मनाना चाहिए, बताया नहीं आपने? बिल्कुल, हम सब ने एक स्वर में इस बात को रखा है, हमारी कोशिश भी जारी है और सफलता ऊपर वाले पर। विधायक जी का क्या रुख है इस मामले में? बिल्कुल रुख सही है उनका। देखो, वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं पार्टी के और हमारे राजनीतिक संपर्क भी हैं उनसे, पारिवारिक संपर्क भी हैं, तो हमें अच्छा लगेगा अगर हम इस काम में सफल हो पाए, तो हमें भी अच्छा लगेगा और हमारी पार्टी का भी फायदा होगा। सर, आगामी कुछ दिनों के अंदर राजस्थान चुनाव में चला जाएगा, चुनावी मोड में चला जाएगा। अब बहुत ज़्यादा समय नहीं रहा 2023 के विधानसभा चुनाव के अंदर। हमने उपचुनाव के अंदर एक सर्वे किया था कि आपको बेहतरीन उम्मीदवार कौन हो सकता है चुनाव के अंदर। उसके नंबर 1 पर अनिल जी शर्मा थे, नंबर 2 पर आपका नाम आ रहा था, नंबर 3 पर राजकरण जी का नाम आ रहा था। क्या टिकट में बदलाव हो सकता है, कहीं गुंजाइश है? देखिए, कोई गुंजाइश नहीं है। पहले भी किसी का नाम अगर कोई आ रहा था तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से कोई नाम आ गया होगा, उसी समय अनिल जी शर्मा 1 नंबर पर थे और आज भी अनिल जी शर्मा 1 नंबर पर हैं, और आने वाले दिनों में आपको पता भी चल जाएगा कि भाई यहाँ क्या। सरदार शहर में जाट नेताओं का एक अलग गुट बन चुका है, मानते हो इस बात से? एग्री करते हो आप? जी नहीं करते? नहीं करता, ऐसे नहीं करता कि जो लोग हमसे बिछड़ गए हैं वो जल्द एक ही प्लेटफार्म पर आपको दिखाई देंगे। और सबसे ज़्यादा जाट कम्युनिटी की वोट अगर कोई पार्टी लेगी तो वो लेगी कांग्रेस। वो लेगी, मैं बात मानता हूँ आपकी, आप कह रहे हो, आपकी बातों में सच्चाई हो सकती है। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस बार उम्मीदवार की दावेदारी राजकरण जी भी करेंगे। कुछ जाट नेता भी कह रहे हैं कि राजकरण जी को भी उम्मीदवार सरदार शहर से बनाया जाए, उनको भी एक मौका दिया जाना चाहिए। क्या लगता है आपको इससे? अगले वीक में राजकरण जी पार्टी के लिए, अब 7 दिनों से पार्टी के लिए राजकरण जी ने अपना सब कुछ झोंक रखा है, और अगले वीक में आपको पता चल जाए कि राजकरण जी कौन से काम लगे हुए हैं। अगले ये 2 दिन छुट्टी के बाद में अगले वीक में आप मान के चलो कि पार्टी के उन्होंने राजकरण जी क्या कर रहे हैं, अगले दिनों में आपको पता लग जाएगा। क्या सर, आप प्रमुख नेता हैं सरदार शहर के, सरदार शहर प्रमुख चेहरा है, युवा है, सरदार शहर कांग्रेस के प्रमुख चेहरा है। एक सवाल आपसे ये भी, जनता भी जानना चाहती है, कहीं कुछ चल रहा है क्या राजकरण जी के बीच में और विधायक जी के बीच में? कुछ चल रहा है, पट्टों का काम चल रहा है नगर पालिका में। विधायक जी और चेयरमैन साहब
ये चाहते हैं कि जनता को, सरदार शहर के 55 वार्ड की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा पट्टे दें। और पट्टे देने के बाद ये एक महत्वपूर्ण योजना है। देखो गजेंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि जिन पट्टों के मतलब 35/70 के वर्ग फुट के पिछली योजना में कब्जेशुदा ज़मीन जिनको हम बोलते हैं, गैर मुमकिन आबादी जिसको हम बोलते हैं, 1.25 लाख रुपये, 1,25,000 रुपये का भुगतान जमा कराकर जो पट्टे सरकार दे रही थी लोगों को, वो पट्टे अशोक जी गहलोत की सरकार मात्र 501 रुपये में, 1000 रुपये विज्ञापन के और 501 रुपये फीस के, यानी 1501 रुपये में ये पट्टे लोगों को, ये एक लाभ की योजना है, लाभ दे रही है जनता को। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि राजेश पारिक है वो काफ़ी चतुर नेता है, काफ़ी तेज तर्रार नेता है और वो बात को घुमा देते हैं। ऐसा ही उन्होंने किया। हमने सवाल उनसे किया कि क्या अब कुछ चल रहा है कहीं मनमुटाव, लेकिन उन्होंने विकास के ऊपर लेकर, ये इनकी खासियत है। सर, मेरा सवाल ये कि पिछले कुछ महीनों से एक साथ नज़र नहीं है दोनों नेता, नाराज़गी है? नहीं है, मैं यही तो इसी बात पर मैं आपके आ रहा था। अगले वीक में आपको ये सारे सवालों के दोनों नेता एक मंच पे दिखेंगे? बिल्कुल दिखेंगे। हमारे सारे पार्टी के कार्यकर्ता, छोटे से बड़ा लेकर, ये सब ये चाहते हैं, जो भी पार्टी के प्रति अपनी सहानुभूति रखते हैं, जो भी पार्टी के लिए लगे हुए हैं, वो सारे एकजुट होकर आपको एक मंच पर दिखाई देंगे। और ये दोनों बड़े नेता हमारे एक मंच पर दिखाई देते हैं, ये मैं आपको बता दूं, अगले वीक में ही ये जल्द पता लग जाएगा। तो ये थे राजेश पारिक, जो कि एक अलग ही छवि के नेता हैं। सबके साथ इनका रिश्ता है, सबके साथ इनका नाता है और वार्ड के विकास को लेकर ये काफ़ी सक्रिय रहते हैं। इसी का नतीजा है कि वार्ड के वासी है वो लगातार इन पर प्यार लुटाते हैं, प्रेम लुटाते हैं। उसी का नतीजा है कि हर बार नगर पालिका में पहुंच जाते हैं। इस बार चेयरमैन बनते रह गए। भविष्य इनका काफ़ी उज्जवल है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये कहां तक अपनी उड़ान भरते हैं। सरदार शहर से दिव्य न्यूज़ के लिए गजेंद्र सिंह।